हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9th। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 3 के बारे में। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की ऑलरेडी हमने आपको समरी दे दिया है कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पूरी तरह से क्या है सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हमने पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में कि चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली है क्या, ओवरऑल इसकी समरी क्या है। क्योंकि अगर आपको चैप्टर के बारे में पता होगा ना कि पूरा चैप्टर पेपर 3 जो आपका थर्ड चैप्टर है क्या कह रहा है उस चैप्टर में, तो उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको अच्छे से अपने समझ पाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसका आंसर आपको हिंदी में ही समझ आएगा बट आएगा। और अगर आप उसको ट्रांसलेट करना जानते हैं, ट्रांसलेशन आता है, तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इससे काफी हेल्प होता है। वैसे मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इससे पढ़ाता चलता हूं तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, बट आपको स्टोरी अगर पता है तो आपसे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको तुरंत उसका आंसर पता होगा, क्योंकि आपको कहानी पता है, वो चैप्टर के बारे में पता है। तो इसके लिए मैं समझता हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, समरी होने वाला है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, नाम है द गंगा। ये द गंगा के राइटर है पीटी नेहरू। इन्होंने कोई बुक तो नहीं लिखा, चैप्टर नहीं लिखा था द गंगा की तरह कि वो लिख रहे हैं द गंगा कोई चैप्टर। ये जो द गंगा चैप्टर है ना, जो आपके बीए में थर्ड पेपर में लिया गया है, थर्ड चैप्टर में, ये चैप्टर जो है पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उनकी विल थी, उनकी आखिरी इच्छा थी, उनकी वसीयत थी, उसका लास्ट पोर्शन से लिया गया है कि उनकी आखिरी इच्छा आखिर क्या थी। पंडित नेहरू जी चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो जाए, वो चाहे इंडिया में मरे या कहीं विदेश में मरे, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, कहीं भी आना जाना उनका लगा रहता था, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहे इंडिया में मेरी मृत्यु हो या कहीं विदेश में, जहां भी मेरी मृत्यु होती है मैं चाहता हूं कि मुझे दफनाया ना जाए। क्योंकि जो भी बड़े लीडर्स थे, जो बड़े नेता होते हैं या बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या ना हो, यानी कि मुस्लिमों को तो दफनाया जाता है, बट अगर हिंदू है या किसी भी रिलीजन से अगर वो कोई बड़ा नेता है ना, बड़ा व्यक्तित्व है, तो उसको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, ताकि लोग आकर के वहां अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें, उनसे लोग आकर के मिल सकें, उनकी कब्र पर जा सकें। तो इस वजह से उनको दफनाया जाता था। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं मरूंगा ना, तो चाहे मैं इंडिया में मरूं या कहीं विदेश में मरूं, अगर मैं मरता हूं तो मेरी ये इच्छा है कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जला दिया जाए और मुझे राख बना दिया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी एक रीजन है। उन्होंने कहा कि मुझे जला दिया जाए, राख बना दिया जाए, और राख को हेलीपैड के सहारे, हेलीकॉप्टर के सहारे मेरे देश के हर कोने में, यानी कि ज्यादातर एरियाज में मेरे देश में मेरी राख को उड़ा दिया जाए, और मेरी जो राख का ना मेजोर पोर्शन है, ज्यादा पोर्शन है, ज्यादा जो राख बचे उसको गंगा में ले जाके समर्पित कर दिया जाए। क्योंकि गंगा से वो बेसिकली जमीन से जुड़े हुए थे, कि इलाहाबाद से रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा मुझे पूरे देश में, ताकि मेरी जो शरीर की अस्थियां हैं, मेरे शरीर का जो राख है ना, वो मेरे पूरे देश में, जो देश के लोगों ने मुझे अफेक्शन दिया है, देश के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उस प्यार के बदले मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, बट मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी जो राख बचे ना, वो भी देश की मिट्टी में मिल जाए, देश के हर व्यक्ति के तक पहुंच सके। तो मेरी राख को उड़ा देना और मेजोर पोर्शन क्या करना, गंगा में डाल देना। क्योंकि गंगा से मुझे बहुत अफेक्शन है, क्योंकि गंगा के किनारे ही वो पैदा हुए, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में ही पले बड़े, तो गंगा से उनका बड़ा लगाव था। गंगा नदी उनको माँ की तरह लगती थी, तो उनका बड़ा लगाव था, बड़ा उनके साथ मिलते जुलते थे। तो इसकी वजह से गंगा में उनका ज्यादा रुझान था, क्योंकि गंगा को एक नदी की तरह नहीं देखते थे, गंगा को एक माँ की तरह देखते थे, जिस माँ ने उनको पाला पोसा, जिस माँ के पानी की वजह से उनके यहाँ खेती बाड़ी होती रही। तो गंगा के प्रति उनका यह अफेक्शन था, उनका यह प्यार था गंगा के प्रति। तो इसकी वजह से वो गंगा के प्रति श्रद्धा से जुड़े हुए थे, क्योंकि गंगा को वो बहुत अच्छे से जानते थे। गंगा के किनारे ही उनका जीवन व्यतीत हुआ था। गंगा कब सैलो होती है, गंगा कभी विकराल रूप धारण कर लेती है, हर तरह के गंगा को उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो उनका लगाव था गंगा से, केवल धार्मिक के रूप में नहीं कि वो हिंदू धर्म से रिलेट करते थे, इस वजह से उनको गंगा से इतना लगाव था कि गंगा एक धार्मिक नदी है, नहीं, वहां उनके साथ वो रहे थे, गंगा नदी के साथ उनका जुड़ाव था, उनका एक साथ उनका एक्सपीरियंस था उसके साथ। तो गंगा नदी का उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान था, और गंगा भारत की शान आन मान है। तो उसको दिखाने के लिए, उस अफेक्शन को जो है दिखाने के लिए, उन्होंने अपने आखिरी बिल में लिखा कि गंगा मुझे कितनी प्यारी है, गंगा से मैंने क्या क्या सीखा है, किस तरह से मैंने नेचर के साथ जुड़ना सीखा है गंगा की वजह से, किस तरह से लोगों से मुझे जो है मिलना जुलना, जुड़ना, लोगों के लिए काम करने की इंस्पिरेशन मुझे गंगा से मिली है, जो सदा बहती रहती है दूसरों के लिए।
दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का वो काम करती है। तो इस तरह से मुझे उससे अफेक्शन मिला है, जिस कारण मैं देश में इतना लोकप्रिय हो सका, लोगों का मुझे इतना प्यार मिल सका। तो लोगों के प्यार के बदले, लोगों के स्नेह के बदले, बोलते हैं कि मैं लोगों के स्नेह, लोगों से जो इतना मुझे करोड़ों करोड़ों लोगों से प्यार मिला है ना, उसके बदले मैं कुछ तो कर तो नहीं सकता, लेकिन ये कर सकता हूं कि मेरी राख, मेरी ये इच्छा है कि जब मेरी राख बनाई जाए तो पूरे देश में मिट्टी मिट्टी में उसको उड़ाया जाए और ज़्यादा पोर्शन गंगा में बहाया जाए। तो ये इनका अफेक्शन दिखाता है। ये उनकी लास्ट बिल थी। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में इसी बारे में बताया गया है कि उनका जो लास्ट बिल था कि वही राख को उड़ा दिया जाए और बाकी के राख को गंगा में समर्पित कर दिया जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। आपको हर चैप्टर का ना, हर चैप्टर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, 6 चैप्टर, सबके आपको एक एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए होना तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। यहां पर आपको चाहे 9th में हो या 10th में हो, दोनों क्लासेज की मैं बात कर रहा हूं, दोनों क्लासेज का इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और आपको प्लेलिस्ट मिलेगा सबको आप जाएंगे देखेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो हर क्लास का, 9th का और 10th का हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, जैसे अभी वीडियोस अपलोड हो रही है हमारे चैनल पे, 9th का गया, 10th का गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स जा रहे हैं। बट आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक एक जो आपका सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना होगा। तो आप वहां जाएंगे, सीरियल वाइज अपने जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, सबके ग्रामर पोर्शन भी हम करवा रहे हैं। अभी टेंस हम करवा रहे हैं, टेंस के बाद आपको पैसिव वॉइस, फिर इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, फिर पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।